बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम अपनी स्टेटस एप्लीकेशन का पार्ट 9 लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप डाउनलोड बटन लगा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लाइव कनेक्ट किया हुआ है, जैसे मैं किसी भी स्टेटस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी प्ले स्क्रीन ओपन हो चुकी है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा जो स्टेटस है वो प्ले हो चुका है। तो नीचे हमने एक जो ना ये देख सकते हैं डाउनलोड का बटन भी लगा दिया है। तो जैसे आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे जो ना हमारा स्टेटस डाउनलोड का एक नोटिफायर शो होगा। और जैसे जो ना हमारा डाउनलोड कंप्लीट होगा तो हमारा जो नोटिफायर शो हो चुका है डाउनलोड कंप्लीट। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ना ये देख सकते हैं कि स्टेटस डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह का नोटिफायर आप कैसे लगा सकते हैं और किस तरह डाउनलोड बटन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन पाथ को देख लेते हैं। तो डिज़ाइन पाथ में आपने ये जो इसी को आपने जो फुल स्क्रीन वाला बटन था इसको ऐसे आपने राइट क्लिक करना है और डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद फ्रेंड्स इसका नाम जो ना आपने चेंज करके BTN डाउनलोड रख देना है। और उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है वो आपने एरो डाउनलोड रख देना। जैसे यहाँ मटेरियल आइकॉन में भी आपको मिल जाएगा, जो मटेरियल आइकॉन में इसका नाम होगा यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ फ्रेंड्स आपने इसके टेक्स्ट के अंदर पेस्ट कर देना है और इसका डिज़ाइन मटेरियल आइकॉन कर देना फ़ॉन्ट टाइप। तो इसका जो ना साइज़ मैंने 30 पिक्सल रखा हुआ, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से कुछ डिज़ाइन नज़र आएगा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ जो ना डाउनलोड का। तो ये जो ना इसके बाद आपने क्या करना, नीचे लास्ट में आपने ये एक मैंने नोटिफाई लिया हुआ है और एक डाउनलोड का जो ना कंपोनेंट है, तो ये आपको कनेक्शन के अंदर मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप डाउनलोड का। तो आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। उसके बाद फ्रेंड नोटिफायर आपको मिल जाता है, यूज़र इंटरफेस के अंदर नोटिफायर मिल जाता है आपको। तो ये दो जो ना ब्लॉक्स मैंने लिए हैं। उसके बाद ब्लॉक्स के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले जैसे ही कोई लिस्ट व्यू, तो यहाँ फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, हमने दो वेरिएबल क्रिएट कर लें, एक डाउनलोड URL के नाम से और इसके आगे एम्प्टी टेक्स्ट सेट कर दिया है। तो ये टेक्स्ट के अंदर आपको मिल जाएगा एम्प्टी टेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स डाउनलोड टाइटल के आगे भी हमने एक एम्प्टी टेक्स्ट लगा दिया है। तो इसका यो ना क्या काम है फ्रेंड्स, इसमें यहाँ देख सकते हैं जैसे हम किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ना ग्लोबल वेरिएबल जो हमने सेट किया था उसका जो टेक्स्ट है, जो URL है, वो क्या होगा, हमारी जो भी लिस्ट सेलेक्ट करेगा URL वाली सेम वही जो वीडियो का सोर्स कोड होगा वही यहाँ सेट कर देना, क्योंकि डाउनलोड URL भी वीडियो का वही होगा। उसके बाद टाइटल में हमने सेट कर दिया ग्लोबल टाइटल, जो भी लिस्ट पर सेलेक्ट करेगा, जो भी इंडेक्स नंबर रहेगा वो टाइटल सेलेक्ट कर लेगा। तो जैसे वो टाइटल सेलेक्ट कर लेगा उसके बाद जैसे हम फ्रेंड डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो डाउनलोड URL है तो ये आपको मिल जाएगा, ये ब्लॉक जो ना डाउनलोड के अंदर आपको मिल जाएगा डाउनलोड URL का। तो यहाँ देख सकते हैं ये ब्लॉक आपने सेट कर देना है। उसके बाद दूसरा ब्लॉक आपको मिल जाता है कि जैसे जो ना डाउनलोड हो जाए तो किस नाम पर हमारी फ़ाइल सेव हो जानी चाहिए, तो ये ब्लॉक आपने सेट कर देना है। उसके बाद हमारा डाउनलोड टाइटल क्या होगा, ये वाला ब्लॉक आपने सेट कर देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ना हमारा क्या कहते हैं डाउनलोड URL वही सेम जो हमारा ग्लोबल URL होगा, यहाँ ये वाला सेट कर देना है। उसके बाद हमारा जो ना सेव किस नाम से फाइल होगी, तो यहाँ एक आपने ज्वाइन टेक्स्ट ले लेना है, यहाँ टेक्स्ट के अंदर आपको मिल जाएगा एक ज्वाइन का। तो ये देख सकते हैं ये आपने सेट कर देना। उसके बाद इसमें जो ना नाम कौन सा होगा, ये ग्लोबल डाउनलोड टाइटल होगा, वो टाइटल होगा। और साथ में जो ना आपने यहाँ एक टेक्स्ट सेट करना, जैसे मैंने किया हुआ है, यहाँ आपने लिख देना .mp4, यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ .mp4, इस तरह आपने .mp4 लिख देना। उसके बाद डाउनलोड टाइटल जो हमारा होगा, टाइटल डाउनलोड जो हमारा जो ऊपर जो टाइटल आएगा, जहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता देता हूँ, ये जो टाइटल आ रहा है ये क्या होगा, जो हमारा जो ग्लोबल टाइटल वाला क्या कहते हैं उसे, टाइटल वाला ग्लोबल होगा, उसी का जो ना टेक्स्ट हमारा टाइटल होगा। उसके बाद ये ना कॉल करेगा डाउनलोड को, तो ये ब्लॉक भी आपको मिल जाता है डाउनलोड के अंदर, स्टार्ट कर देगा डाउनलोड करना। तो नोटिफायर शो होगा कि डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग जैसे कंप्लीट होगी क्या होगा, ये ब्लॉक भी आपको डाउनलोड के अंदर मिल जाएगा डाउनलोड कंप्लीट का। तो जो नोटिफायर शो करेगा डाउनलोड कंप्लीट।
तो इस तरह जो ना आप डाउनलोड का बटन तो लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं, ये तो होगा हमारी स्क्रीन 2 का काम, जो प्ले वाली स्क्रीन का। तो यहाँ अगर हम चाहते हैं कि हम स्क्रीन 1 से अगर आएँ, जैसे बैक में प्रेस करता हूँ तो स्क्रीन 1 पर चला गया। तो स्क्रीन 1 से अगर कोई हम स्टेटस को क्लिक करके प्ले करते हैं तो वो भी डाउनलोड हो। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ हम जैसे स्क्रीन 1 के लिस्ट एलिमेंट पर कोई क्लिक करता है तो पहले नंबर पर हमारा टाइटल जा रहा है, दूसरे नंबर पर यूआरएल जा रहा है और तीसरे नंबर पर इंडेक्स जा रहा है। तो आपने करना क्या, जैसे किसी एलिमेंट पर कोई क्लिक करता है तो उसके बाद स्क्रीन 2 जो ना ओपन हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन 2 ओपन हो चुकी है। तो जैसे स्क्रीन इंस्टॉल होगी तो क्या करेगा, जो हमारा ग्लोबल डाउनलोड टाइटल है वो जो हमारा पहले नंबर पर आ रहा था, आप देख सकते हैं वैल्यू जो स्क्रीन की आ रही थी, पहले नंबर वाली वैल्यू का जो ना हमारे टाइटल में सेट कर देगा और डाउनलोड यूआरएल में वही यूआरएल सेट कर देगा जो हमारा पीछे स्क्रीन से वैल्यू आई थी 2 नंबर पर यूआरएल। तो इसी तरह जो ना अगर कोई हम पहली स्क्रीन से भी स्टेटस प्ले करेंगे तो वो भी जो ना डाउनलोड होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो ना डाउनलोड बटन का पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और पार्ट के साथ हाज़िर होंगे। तो तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।